आज हमें पढ़ना है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब भी किसी चालक तार में धारा बहती है तो उस धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह भी बताया गया था बायोसेवर्ट लॉ से कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो उस डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। उसमें पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब देखिए ये क्या होता है। यह कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, कैसे फैलाएं कि अंगूठा ऐसे इसकी लंबवत है, ऐसे नहीं ऐसे। तो यह कह रहा है कि अगर ये अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे और चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। मान लें जैसे ये देखिए, ये मान लो मार्कर हमने लिया है। मान लो ये कोई तार है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और मान लो यहां कोई पॉइंट है, यहां पर जहां हमारी ये नोक है, ये तो यहां पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है कि इसमें बहने वाली धारा के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इस नियम से देखें, अंगूठे को किस दिशा में करें, धारा के बहने की दिशा में। धारा ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा आपका इस दिशा में हो जाएगा। और चारों उंगली कहां होगी, उस बिंदु की ओर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हमने बिंदु को यहां लिया था तो चारों उंगलियां यहां हो जाएंगी इस दिशा में। अगर मान लो यहां पॉइंट होता, हमें ज्ञात करना होता कि इसमें बहने वाली धारा के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चारों उंगलियां इस बिंदु की ओर होती। यानी जिस बिंदु पर हमें दिशा ज्ञात करनी है, ये चारों उंगलियां उसी बिंदु की ओर होंगी। तो यहां पर अगर ज्ञात करना है तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, चारों उंगलियां हो गई उस बिंदु की ओर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस हथेली पर लंब और किस दिशा में, ऐसे। इस हथेली पर लंब की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। लंब की दिशा का मतलब धक्का देने की दिशा में, लंब और धक्का देने की दिशा में, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। फिर से देख लें, ये तार है, इसमें करंट ऊपर बह रहा है, तो अंगूठा आपका हो गया धारा की दिशा में। हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी, तो चारों उंगलियां हो गई उस बिंदु की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस हथेली पर लंब और किधर, धक्का देने की दिशा में। क्योंकि लंब तो इधर भी हो सकता है, लंब इधर, लंब धक्का देने की दिशा में। धक्का देने का मतलब अगर किसी चीज पर धक्का देना है तो आप ऐसे धक्का देते हो, ऐसे नहीं। धक्का देने की दिशा ये होगी। तो अगर ऐसे धारा बह रही है, यहां पर कोई पॉइंट है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, देखें इसे। ये अंगूठा आपका हो गया धारा की दिशा में और ये चारों उंगलियां हो गई उस बिंदु की ओर, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे और चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हों जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली पर जो लंब होगा धक्का देने की दिशा में, वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये हो गया दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये मैक्सवेल एक वैज्ञानिक का नाम था, वो मैक्सवेल जो आईपीएल खेलते हैं, ये दूसरे मैक्सवेल हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है
इससे भी हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर किसी चालक तार में धारा बह रही हो तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? इसको कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई स्क्रू ड्राइवर लें, स्क्रू ड्राइवर समझते हैं, पेचकस, ये स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, इसको हम कैसे घुमाते देखें, ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाते। यहां मान लो कोई अगर नट है, उसको हमें कसना है, तो ऐसे आप कसते हैं, इस तरह से, ऐसे कसते हैं, इस तरह से। तो देखिए, अगर आप स्क्रू ड्राइवर को, जिसको पेचकस कहते हैं, जब पेचकस को घुमाते हैं तो पेचकस को घुमाने पर इसका जो नोक है वो जिस दिशा में जाता है, वो दिशा अगर आप वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लें, देखिए अगर हम स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाएंगे तो आप समझ सकते हैं ये पेच कहां जाएगा, ऊपर। ये सामान्य सी बात है। अगर यहां पर कोई स्क्रू है, आप इसको कसना होता है तो आप ऐसे घुमाते हैं, खोलना होता है तब ऐसे घुमाते हैं। कसने का मतलब होगा कि पेच ऊपर जाएगा तब ना कसाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तब तो नीचे आएगा। तो आप अगर घुमाएं और घुमाने पर पेंच का, स्क्रू ड्राइवर का नोक जिस दिशा में जाता है वो दिशा किसकी मान लें, वैद्युत धारा की दिशा। जैसे इसको हम इधर घुमा रहे हैं तो इसका नोक कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये दिशा हम किसकी मान लें, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इसको घुमाने में ये जो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, ध्यान से देखिए अंगूठा कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। यानी आप देखें आपका करंट ऐसे जा रहा है तो अंगूठा आपका ऐसे घूम रहा है, इस दिशा में, ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखें, फिर से देखेंगे, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, यानी अंगूठा आपका ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो अगर धारा ऐसे जा रही है, किसी भी चालक तार में धारा इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी। मतलब अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो यहां पर स्पर्शी खींच दो, यहां पर निकालना हो तो यहां पर स्पर्शी खींच दे, यहां निकालना है तो यहां खींचे, ऐसे। और इसके विपरीत अगर मान लो आप इसको ऐसे करते, ऐसे करेंगे तो पेच कहां आएगा, नीचे। इसका जो नोक है वो नीचे आएगा, जब नोक नीचे आएगा तो धारा आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। और तब आपका अंगूठा ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमने का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो इसके किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस पर खींचे गए स्पर्शी की दिशा में होगी। यानी कहने का मतलब अगर हम क्या करें, एक स्क्रू ड्राइवर को इस प्रकार से अंगूठे से पकड़ करके, दाएं हाथ से पकड़ करके इस प्रकार घुमाएं, तो घुमाने पर इसका जो नोक है वो जिस दिशा में जाता है उसको अगर हम धारा की दिशा मान लें तो स्क्रू ड्राइवर को घुमाने के लिए अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमने बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा। और जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए हमने दो नियम पढ़ा, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो थोड़ा लंबा होने के कारण इसको कल की वीडियो में आप देखेंगे।